हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज जो है मैं आपको कोई भी टॉपिक ना करवाने के बजाय ये दोस्तों सीजीडीए के द्वारा अपलोडेड एक हमारा नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। राइट, ये दोस्तों 17 अप्रैल 2023 को डिस्कस किया था। राइट, तो दोस्तों इसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात तो प्रीवियस जैसे मैं वीडियो बना रहा था कैमरे से और कॉपी पेन से। राइट, तो दोस्तों अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक टैबलेट परचेज़ किया है। राइट, टैब मैंने दोस्तों परचेज़ किया है और पर्टिकुलरली दोस्तों वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इस हमारी जो यूट्यूब की वीडियोस है दोस्तों इसमें अपने को हेल्प हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा टेक्नोलॉजी का दोस्तों इसके अंदर यूज़ हो जाए तो मैंने इस प्रकार से इसको परचेज़ किया था। राइट, लेकिन दोस्तों इसमें 3.5 mm जैक नहीं था। राइट, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी। राइट, तो दोस्तों मैंने इसका कुछ जुगाड़ ने आज निकाला। ठीक है, तो 2-3 दिन दोस्तों सर्च किया तो फिर फाइनली मुझे इसका एक जुगाड़ मिला है। ठीक है, ताकि इसमें मैं माइक सेट कर पाऊँ। राइट, तो ताकि साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छी है। राइट, तो आज दोस्तों अपने कोई स्टडी का टॉपिक ना डिस्कस करके आज अपने जो नोटिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे। राइट, ताकि दोस्तों हमें पता रहे कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, आवाज़ तो सही आ रही है। राइट, तो इसलिए आज दोस्तों अपने नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं भी फर्स्ट टाइम क्या है इस प्रकार सा यूज़ करके पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आरटीआई एक्ट की बनाई थी। ठीक है, तो वो दोस्तों मोबाइल से शूट करा था तो इतना अच्छा उसका मुझे रेस्पॉन्स मिला नहीं। राइट, मुझे खुद उतना अच्छा उसमें फील हुआ नहीं। राइट, तो अब दोस्तों टैबलेट पे अपने ट्राई करते हैं, अगर इस पर अच्छी वीडियोस बनी हमारी। राइट, तो इस पर दोस्तों अगर अच्छी वीडियोस बनेगी तो अपने नेक्स्ट टाइम से जो हम चीज़ें करते हैं राइट वो इस पर अपने दोस्तों अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों ये जो है ये सर्कुलर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर। राइट, ये देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर। राइट, तो एक प्रकार से दोस्तों इसको सर्कुलर का भी फॉर्मेट मान सकते हो। राइट, तो सारे फॉर्मेट वगैरह जो अपने डिस्कस करेंगे हमारा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का पार्ट है। ठीक है, और दोस्तों तो इस सर्कुलर के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों ये है एसएएस पार्ट 1 एग्जामिनेशन ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2023। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों सीबीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, रेफरेंस इसने दे दिया। इसके बाद दोस्तों बता दिया It has been decided by the competent authority to call for registration of the intending candidates for appearing in the SES Part 1 examination to be conducted in मई 2023 on computer based test। ठीक है, तो दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो मई 2023 के अंदर होगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स इसको देने वाले हैं, जो पार्ट 1 में अपीयर होने वाले हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या बोल दिया इसने, द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। और दोस्तों कौन सी तारीख को कौन सा पेपर होने वाला है वो धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नीचे वाले पैरा के अंदर पोर्टल बता दिया, ये लिंक आपको दे दिया। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन दोस्तों एनेक्सर ए के अंदर इसने दे दी। राइट, अब दोस्तों इसके बाद देखिए क्या भी इसमें बोला गया है, द टाइमलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट्स अप्रूवल बाय द पीसीडी सीडीए एंड विड्रॉवल ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का कितनी टाइम है आपके पास, 18/4 से लेकर 27/4 तक आप कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों पीसीडी सीडीए को अप्रूवल करने कितना टाइम है, 18/4 से 3/5 तक। ठीक है, और दोस्तों कैंडिडेट विड्रॉ कब कर सकते हैं ताकि उनका चांस लैप्स नहीं हो जाए। राइट, तो वो दोस्तों 4/5 से लेकर 5/5 तक कर सकते हैं। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसएएस एग्जामिनेशन सीबीटी स्पेसिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस पैटर्न ऑफ एग्जाम हैज़ ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड बाय दिस ऑफिस मोस्ट ऑफिसर सर्कुलर नंबर NASAS 16/200 रिस्ट्रक्चरिंग 2019। ठीक है, तो दोस्तों ये 3-4 लेटर बता दिए इसने। ठीक है, कि इन लेटर्स के जरिए जो क्या है प्रीवियस के अंदर दोस्तों नोटिफाई करा गया है। ठीक है, एसएएस एग्जाम्स के रिगार्डिंग। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों ये सारे लेटर इसने बता दिए। अब देखिए दोस्तों द लिस्ट ऑफ सेंटर्स वेयर द एग्जामिनेशन, अब सेंटर की लिस्ट जो क्या है एनेक्सर 2 के अंदर दी गई है। ठीक है, सेंटर ऑफ की लिस्ट जो क्या है एनेक्सर 2 के अंदर दी गई है। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, कि कैंडिडेट्स को जो क्या 3 प्रेफरेंस देनी है एग्जाम सेंटर की, और दोस्तों जो नियरेस्ट पॉसिबल है एग्जाम सेंटर वो देना है। ठीक है, फिर भी दोस्तों अगर आपको वो नहीं मिलता है तो लास्ट में जो फाइनल डिसीजन है वो सीजीडीए का रहेगा।
ठीक है। और अंडर नो सर्कमस्टांसिस द रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर्स विल बी अलाउड, ठीक है दोस्तों। किसी भी हालात के अंदर आपका सेंटर जो है एक बार जो डिसाइड कर दिया, बाद में जो क्या है उसकी रिक्वेस्ट अगर आप करोगे तो वो चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, फर्दर दिस इज द फर्स्ट टाइम द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। पहली बार दोस्तों कंप्यूटर का टेस्ट हो रहा है। और दोस्तों ध्यान में रखते हुए द टाइम शेड्यूल द कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी डायरेक्टली सबमिटेड टू द PCDCDA परफॉर्मा कंट्रोलर, ठीक है। तो मतलब एप्लीकेशन उनके पास चली जाएगी, ठीक है। बाद में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट करनी है हार्ड कॉपी आपको, ठीक है, PCDCDA को, राइट। इसके बाद दोस्तों ये सारी इसके अंदर बातें बता दी। एज देयर इज ए प्रोविजन ऑफ विड्रावल ऑफ कैंडिडेट्स इन SAS रूल्स, ठीक है, विड्रावल का इसने बता दिया। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बता रहा है, ठीक है। ईच केस ऑफ द इंटेंडिंग कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु आर ऑन डेपुटेशन विल बी केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। जो डेपुटेशन वगैरह पे है दोस्तों उनके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों SS एग्जाम दे कौन कौन सकता है इसके बारे में बता दिया। एडमिशन टू द SS एग्जामिनेशंस विल बी ओपन टू द सीनियर ऑडिटर, क्लर्क, टाइपिस्ट, DEO, स्टेनोग्राफर, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन वगैरह वगैरह, ठीक है। टू बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द SAS Part 1 एग्जामिनेशन एन इंडिविजुअल मस्ट हैव पुट 2 years सर्विस इंक्लूडिंग कंटिन्यूस टेम्परेरी सर्विस इन द डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। अब दोस्तों खास बात देखिए यहाँ पे क्या है, अभी क्वेरी भी आ रही थी कि जो MTS अभी ऑडिटर बने हैं लास्ट ईयर, ठीक है, या अभी जिनका पार्ट ऑर्डर वगैरह हुआ था, ठीक है, तो उनको ये कन्फ्यूज़न थी कि हम क्या SAS में अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो रैंक का कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, साफ साफ इधर लिखा हुआ है कि ये लोग तो दे सकते हैं, ठीक है। मान लो जो अभी MTS ऑडिटर बन गया वो ऑडिटर तो बन ही गया, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको ऑडिटर के तौर पे 2 साल डिपार्टमेंट में काम करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसी कोई भी लाइन इसके अंदर नहीं लिखी हुई, ठीक है। टू बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन SAS Part 1 एग्जामिनेशन एन इंडिविजुअल मस्ट हैव पुट 2 year सर्विस, कि ये बोल रहा है कि कम से कम 2 साल आपको डिपार्टमेंट में होने चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग कंटिन्यूस टेम्परेरी सर्विस दोस्तों जो 2 साल होती है, ठीक है। इन द डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1/5/23 तक जिसके जो 2 साल हो गए, मान लो टेम्परेरी सर्विस पूरी हो गई, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कहीं नहीं मेंशन किया हुआ कि आप MTS, आप क्लर्क के 2 साल होने चाहिए, ऑडिटर के 2 साल होने चाहिए, MTS के 2 साल होने चाहिए। अगर दोस्तों इसके अंदर MTS नहीं है, देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो आप ऊपर दोस्तों MTS कहीं भी नहीं लिखा हुआ, राइट। यहाँ पे दोस्तों कहीं भी MTS नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी MTS नहीं, मतलब MTS नहीं देगा इसको, ये बाकी लोग दे देंगे इसको, इस एग्ज़ाम को, ठीक है। ऑडिटर है, सीनियर ऑडिटर है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, DEO, स्टेनोग्राफर है, राइट। तो दोस्तों अभी क्या है वो फॉर्म भर दें जो भी MTS हैं, राइट। बाद में दोस्तों जो भी होगा देखा जाएगा। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और दोज हु हैव डिपार्टमेंट थ्रू SSC इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मस्ट हैव पुट 2 year सर्विस स्पेसिफाइड इन, ठीक है। ये भी सेम बात, वही बातें बता दी इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, फर्दर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड टू ग्रांट 1 एडिशनल चांस, ठीक है। कहाँ गया भैया, ये रहा। इस पे देखिए दोस्तों क्या बोल दिया इसने, फर्दर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड टू ग्रांट 1 एडिशनल चांस टू दोज SS अप्रेंटिस, ठीक है। तो पहले SS अप्रेंटिस थे, उनको एक और चांस दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, अब ये दोस्तों खास बात है, जो पुराने जो जिनका SAS, अब दोस्तों ये देखिए ये नोट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों इस नोट के अंदर क्या लिखा गया है, एज पर अप्रूवल अकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 1 more स्पेशल SAS Part 2 एग्जामिनेशन इन प्री रिवाइज सिलेबस इज टू बी कंडक्टेड शॉर्टली, ठीक है। मतलब दोस्तों जो प्रीवियस जो सिलेबस चेंज होने से पहले जो क्या था, कुछ लोग Part 1 जिनका क्लियर है, ठीक है, उनसे दोस्तों 1 या 2 बार Part 2 एग्जाम उनका हो चुका है, ठीक है। और जिनका दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, अब दोस्तों सिलेबस तो चेंज हो गया, राइट। तो दोस्तों उनकी तैयारी जो है वेस्ट नहीं चली जाए, राइट। तो इसलिए दोस्तों उनको क्या एक और स्पेशल चांस दिया है, ठीक है। पहले तो ये बोल दिया शॉर्टली फॉर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड Part 1 एग्जाम, Part 1 जिन्होंने प्री रिवाइज में पास कर रखा है, Part 2 जिनका पास नहीं है, तो उनका एग्जाम जो है प्री रिवाइज सिलेबस पे, ओल्ड सिलेबस पे क्या लिया जाएगा, ठीक है। एंड फेल्ड इन Part 2 प्री रिवाइज सिलेबस, ठीक है। ये सेम बात हो, इन द केस दे आर अनेबल टू पास द स्पेशल Part 2 एग्जामिनेशन प्री रिवाइज सिलेबस दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन SS Part 1 CBT एंड मे डायरेक्टली अपीयर इन SS Part 2 एग्जामिनेशन एंड
एज एंड एंड वेन इट इज़ हेल्ड। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है, जो प्रीवियस जिनका पार्ट 1 पास है ओल्ड सिलेबस के अंदर और जिनका ओनली पार्ट 2 करना है, ठीक है, एक तो उनको स्पेशल चांस दे दिया, ठीक है। मान लो दोस्तों इस स्पेशल चांस के अंदर भी बंदे रह जाते हैं, तो दोस्तों जो CBT का होगा एग्ज़ाम, ठीक है, ये CBT का दोस्तों जो पार्ट 2 एग्ज़ाम होगा तो उनके साथ वो बंदे बैठ सकते हैं, ठीक है। मतलब उन बंदों को दोस्तों 2 चांस मिलेंगे, ठीक है। उन बंदों को दोस्तों क्या है, मान लो पहले तो प्री रिवाइज सिलेबस पे दे दिया, इसके बाद दोस्तों क्या है, उनको एक चांस दे देंगे, मतलब एक तो प्री रिवाइज सिलेबस पे अगर उसमें पास हो गए तो ठीक है, तो वरना दोस्तों जो CBT का एग्ज़ाम होगा उस पर इनको एक चांस और दिया जाएगा, राइट। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, ऑल प्रीसीडियस CDM में स्क्रूटनाइज द एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह बता दिया इसने, ठीक है। एज अमेंडेड फॉर द रूल 6 circulated by the most important circular number dated candidates appearing are eligible to set up to a maximum 4 occasions, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों बता दिया कि 4 ओकेजन्स तक जो क्या है इंडिविजुअल बैठ सकता है, ठीक है। मतलब 4 ही चांस आपको मिलेंगे SES पास करने के लिए, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों क्या है पार्ट 2 के लिए बोल दिया, पार्ट 1 के 4 चांस और पार्ट 2 के अंदर भी 4 चांस, ठीक है। फिर भी दोस्तों एडिशनल चांसेस जो क्या दिए जा सकते हैं CGDA अगर परमिट करेंगे तो, ठीक है। द कैंडिडेट्स वुड देयरफॉर बी रिक्वायर्ड टू पास ऑल 5 पेपर नॉट मोर देन 4 एग्जाम्स, ठीक है। 4 के अंदर दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ईच परमिशन टू अपीयर इन द SS पार्ट 1 एग्जामिनेशन, एक चांस दोस्तों क्या है, एक बार बैठोगे तो एक चांस आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों, अगर आप बैठना नहीं चाहते तो क्या है आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका चांस वो मान लिया जाएगा, राइट। इसके अंदर देखिए वही बोला गया है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, फर्दर रेफरेंस इज इनवाइटेड टू रूल 15 ऑफ द SES रूल 2019, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एग्जाम्पशन की बात ये कर रहा है, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ एग्जाम्पशन कितनी होगी दोस्तों, 3 कंजिक्यूटिव एग्जाम्स में, चांस आपको टोटल 4 मिलेंगे, इसमें से एग्जाम्पशन दोस्तों ओनली 3 पे ही आपका काम करेगा, ठीक है। ये इसके अंदर बोला हुआ है। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्या बोला है, द क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शंस शैल बी बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अब दोस्तों आज एक और लेटर है जिसमें क्या है और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। हाउ एवर द MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर ऑफ सेक्शन A पेपर, ठीक है, जो सेक्शन A है लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशन का, ठीक है, वो डिफरेंट होगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों कैंडिडेट्स को क्या है, जैसे फॉर्म अभी भर रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर बोला गया है पेपर 1, 2, 3, 4 और 5 जितने पेपर हैं सब में कौन सा पेपर आप हिंदी में देना चाहते हो, कौन सा आप इंग्लिश में देना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो क्या है दोस्तों इसके अंदर बताई गई है, जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों बताया गया है कि उसके अंदर दोस्तों आपसे चॉइस मांगी गई है कि 5 पेपर जो क्या है आप किस में देना चाहोगे, ठीक है। 1/4 जो है क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1 नंबर का एक सवाल कर दोगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। गलत करोगे तो दोस्तों 1/4 इसका कट जाएगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों, एज द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन CBT द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डन ऑनलाइन फॉर विच रजिस्ट्रेशन विंडो लाइव ओपन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। तो बता दिए दोस्तों विंडो जो है ऑनलाइन इसकी है। रूल नंबर 14 देखिए, इट इज़ फर्दर स्ट्रेस्ड अपॉन द PCD दैट इन केस एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स इज फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट माइनर, मतलब कोई भी अगर माइनर ओमिशन दोस्तों कर देता है इंडिविजुअल, ठीक है, छोटी मोटी गलती कर दी, ठीक है, तो उसका दोस्तों क्या है उसको आप रिकमेंड कर लो, प्रोविजनली उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, उसको रिजेक्ट आप मत करो, ठीक है, छोटी मोटी गलती है तो, राइट, बाद में उसकी सही करवा देंगे। अगला देखिए दोस्तों, द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शोइंग रोल नंबर नेम सेंटर एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द CGDA वेबसाइट, ठीक है। तो दोस्तों जो फाइनल लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की, रोल नंबर वगैरह वो सारी CGDA की वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों जो प्रैक्टिस के लिए लिंक होगा, ठीक है, वो भी क्या है दोस्तों जल्द ही हमारे उसके अंदर दिया जाएगा, ठीक है, जो लिंक वो एक्टिवेट करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। इसके बाद दोस्तों फ़ॉन्ट का हिंदी टाइपिंग के अंदर बता ही दिया आज, ठीक है। आज दोस्तों एक और लेटर आया है, राइट, तो उसके अंदर दोस्तों क्या है जो भी डाउट थे, जो भी इंडिविजुअल पूछ रहे थे, ठीक है, तो उसके डाउट दोस्तों वहाँ पे क्लियर किए गए हैं। वो भी दोस्तों मैं आज को इसके जस्ट बाद वो क्या है वो नोटिफिकेशन भी अपने डिस्कस कर लेंगे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों कोई भी हार्ड कॉपी जो है सर्कुलर की डिस्पैच नहीं करी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद इसने इंस्ट्रक्शन दे दी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे दी, राइट, कि भाई कितने बजे आना है, ठीक है, टाइम के बाद अगर आपको नहीं आना है एडमिट कार्ड लेके आओ, ठीक है, फ़ोटो कार्ड लेके आओ, आइडेंटिटी कार्ड लेके आओ, राइट। और दोस्तों कुछ प्रोहिबिशन वाली बातें बता दी इसने कि भाई कोई भी मटेरियल आपको नहीं लाना है, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, पेन वगैरह भी नहीं लाना है, वॉच वगैरह सारी क्या है आपको पेन वगैरह चाहिए तो वो अंदर ही मिल जाएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रोसीजर है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है, तो उसकी बातें बता दी कि भी मोबाइल नंबर, फ़ोन ID वगैरह होगी, उसका OTP आएगा, राइट। तो ये दोस्तों सारी इंस्ट्रक्शन जो क्या है आप देख सकते हो, ठीक है।
अब दोस्तों ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे जो क्या है इस टैबलेट के अंदर कैसी वीडियो आ रही है, ठीक है, साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये मात्र एक चेक करने के लिए है, ठीक है। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन करके बता सकते हो कि वो मेथड ज़्यादा बेटर है या फिर ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो दोस्तों सबसे सही होगा वो ये अपने अपनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस सेंटर की लिस्ट दे रखी थी जो आपके ऑफिस के नज़दीक है, ठीक है, तो वो आप 3 सेंटर भर सकते हो, ठीक है। अगला दोस्तों ये एनेक्सर ए दे दिया, इसके अंदर बता दिया कि भैया आपको कैसे कैसे जो क्या है फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी। बहुत ईजी से दोस्तों, आपको प्रॉब्लम इसके अंदर एक जगह आ सकती है, जो आपकी फ़ोटो जो है आपको अपलोड करनी है जो, ठीक है, उसका साइज़ वगैरह है दोस्तों, उसको रीसाइज करने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। वो भी दोस्तों उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। फ़ोटो वगैरह अगर आपको अपलोड करनी है तो दोस्तों विंडोज़ जो है उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आता है। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों एक सॉफ्टवेयर आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ पे जाके दोस्तों आप उसको एडिट कर सकते हो, क्रॉप वगैरह कर सकते हो, उसके पिक्सल वगैरह कम कर सकते हो। साइज़ दोस्तों इसमें लगभग 1 MB का इसने बोला है, राइट, 1 MB से कम होना चाहिए, पिक्सल इसके बता रखे हैं, राइट। तो अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जो क्या है कर सकते हो, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है दोस्तों। फ़ोटो अगर JPG और दोस्तों PNG में इसने मांगी है, अगर आपके पास फॉर्मेट JPEG का है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन गूगल क्रोम आप खोलोगे तो वहाँ पे सर्च करना कन्वर्ट JPEG टू PNG या फिर JPEG, ठीक है। तो दोस्तों ऑनलाइन फ्री कन्वर्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो फ़ोटो क्या है आपकी कन्वर्ट भी हो जाएगी, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पूरा इसको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस, राइट। तो अब दोस्तों अपने देख लेते हैं जो आज हमारा नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या बोला गया है। अब ये देखिए दोस्तों लेटेस्ट सर्कुलर है आज का एकदम, ठीक है, 20 अप्रैल है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों 20 अप्रैल का ही हमारे पास सर्कुलर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 20 अप्रैल 2023 का, राइट। तो ये देखिए दोस्तों 20 अप्रैल 2023 का सर्कुलर ही हमें दिया गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, एक तो सबको एड्रेस कर दिया सर्कुलर के नाम पे सबको कि हाँ PCD CDA जो भी है, IFA हैं, RTC हैं, ठीक है, जो भी अपने डिपार्टमेंट की बातें हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों जो अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं हेडक्वार्टर से, राइट, तो इसके जवाब उन्होंने दिए हैं एज़ पर हेडक्वार्टर ऑफिस सर्कुलर साइटेड अंडर रेफरेंस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या ड्राफ्टिंग की आप शुरुआत कर सकते हो, यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। सर्कुलर हमारे एग्जाम में आएगा तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, एज़ पर हेडक्वार्टर ऑफिस सर्कुलर। इस सर्कुलर के दोस्तों क्या है अंडर रेफरेंस में इसका रेफरेंस देते हुए द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ SS पार्ट 1 एग्जामिनेशन ऑन CBT हैज़ बीन एक्टिवेट हो गया वो तो, ठीक है। और लोग फॉर्म भी भर रहे हैं सिंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैज़ बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है भैया, नया नया आया है। हेडक्वार्टर ऑफिस इज रिसीविंग क्वारीज ऑन रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा इन लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर में क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर से क्वारी पूछी जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वारी रिसीव्ड फॉलोइंग जर्नल क्लैरिफिकेशन ऑन FAQs आर फर्निश्ड, ठीक है। तो दोस्तों क्या जवाब दिया है हेडक्वार्टर ने, देखिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या बोला है, फॉन्ट ऑफ हिंदी टाइपिंग ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन इन पेपर 3, राइट। तो दोस्तों कौन सा फॉन्ट आपको यूज़ करना है, तो हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड्स विल बी यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द कीबोर्ड फॉर प्रैक्टिस ऑफ हिंदी टाइपिंग। ए रन मैनुअल इज एनक्लोज्ड इन एनेक्सर A। तो दोस्तों इन्होंने बता भी दिया कि मान लो आपके पास कंप्यूटर है, राइट, तो आप इसके अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो इसको, ठीक है। एनेक्सर A के अंदर उसने बता भी दिया। द कैंडिडेट्स कैन गो through the same and install the keyboard which will be provided for typing in Hindi at the time of examination for descriptive type. Further, the phonetic keyboards are available starting from the window 10. The मंगल font is to be used for typing in Hindi, ठीक है। तो दोस्तों मंगल फॉन्ट यूज़ होंगे, राइट। और विंडोज़ 10 से अगर आपके पास ऊपर है, राइट, तो वो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है विंडो 10 से ऊपर ही हो आपके पास, अगर विंडो 7 भी है तो भी दोस्तों क्या है ये आप गूगल इनपुट इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो वो दोस्तों उसका एक आप गूगल क्रोम पे अगर आप ऐसे लिखोगे गूगल इनपुट, राइट, गूगल इनपुट लिखोगे और इसके बाद दोस्तों आपका एक वेबसाइट आएगी drive.google के नाम से, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों एक जिप फाइल है उसकी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे तो दोस्तों राइट जो कॉर्नर होगा कंप्यूटर के वहाँ पे वो शो करेगी, ठीक है, EN और हिंदी ऐसे करके, ठीक है। तो दोस्तों वो भी क्या है, अगर आप उसमें जैसे राम लिखते हो RAM, ठीक है, तो दोस्तों क्या वो राम टाइप हो जाएगा, राइट। अगर दोस्तों आप कुछ और लिखते हो, मान लो कुछ भी लिख दिया, मान लो लक्ष्मण लिखना है तो आप उसमें LAK लक्ष्मण लिखोगे तो वो हिंदी में टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें दोस्तों क्या है पता होनी चाहिए आपको, राइट। आगे देखिए दोस्तों इसमें बता दिया इन ऑर्डर टू एनेबल द फोनेटिक कीबोर्ड
ये बता दिया कि भैया आपको ऐसे ऐसे इनेबल करना है, राइट। इसके बाद दोस्तों बता दिया इसने कि क्लियर ही कर दिया वो सारी बातें कि अगर भारत लिखोगे तो वो रिजल्ट भारत में आएगा, ऐसा कीबोर्ड हम आपको एग्जाम के अंदर देने वाले हैं, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैव बीन सेंट टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बट द डिटेल्स आर नॉट रिसीव्ड इन द मेल, रॉन्ग मेंशन इन ईमेल आईडी, ठीक है। तो कोई दोस्तों ईमेल आईडी मान लो गलत डाल दी किसी ने, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या होगा, कैंडिडेट्स को मे सेंड देयर डिटेल्स अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर टू ईमेल मेंशन्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है। तो दोस्तों उसको जो भी मेल दिया है रजिस्ट्रेशन लिंक पे, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों नीचे टोल फ्री नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं शायद, ठीक है, मेल भी दिया हुआ है। जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आप भेज दो अपनी कोई भी आपकी क्वेरी है, तो जो टेक्निकल पर्सन दोस्तों उन्होंने बिठा रखा होगा वो आपकी हेल्प करेगा इन चीज़ों को करने में, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है ये, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन एसएस एग्जामिनेशन, राइट। तो प्लीज़ रेफर टू पैरा 8 ऑफ द सर्कुलर साइटेड अंडर रेफरेंस, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रीवियस जो अपनों ने पढ़ा था, ठीक है, पैरा नंबर 8 जो प्रीवियस इससे जस्ट जो नोटिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, जो इनके रेफरेंस के अंदर जो दिया गया है, ठीक है, उसके पैरा 8 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया, ठीक है, कि 2 साल की आपकी टेम्परेरी सर्विस प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी बातें इसने बता रखी है, ठीक है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, 4 नंबर में क्या है, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ यूज ईमेल एड्रेस, भैया आपका मतलब NIC ईमेल आईडी आपने यूज़ नहीं करी, ठीक है, आपने क्या कर दिया, अपना सिंपल ईमेल आईडी यूज़ कर ली, ठीक है। तो कोई चक्कर नहीं है इसके में, कैंडिडेट्स कैन यूज़ ईमेल विच इज़ फंक्शनल फॉर रजिस्ट्रेशन, हाउ एवर इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ यूज NIC एज पर अर्लियर हेडक्वार्टर देयर इज नो, मतलब कोई सी भी कर लो, आपका मर्जी है, ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कर लो, राइट। 5 नंबर में देखो दोस्तों क्या बोलता है ये, someone has registered in the portal but due to shutdown technical issue PC you have already, मतलब आप फॉर्म भर रहे थे और बीच में कोई लाइट चली गई या जो भी आगे शट डाउन हो गया, ठीक है, तो आपका मान लो बीच में अटक गया कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन, राइट। तो दोस्तों क्या है, आप जब दोस्तों फर्स्ट टाइम भरते हो अगर आप फॉर्म, तो आपके फ़ोन पे क्या है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ID और पासवर्ड वो भेज देते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या है आप वापस लॉगिन कर लो, ठीक है। दोस्तों लॉगिन विंडो जो है उसके अंदर 4 टैब हैं, ठीक है, अभी मैं दोस्तों आपको खोल के भी बता दूंगा इंटरनेट ऑनलाइन कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों आप वापस इसको कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, एज पर पैरा 12 ऑफ द सर्कुलर साइटेड अंडर रेफरेंस द क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शंस shall be bilingual in Hindi and English. In this connection, clarifications are sought whether questions will be shown in both languages or in a particular opted language. जैसे दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि भैया कि बाईलिंगुअल आएंगे पेपर, ठीक है। जैसे SSC बैंक में आते थे कि आप तो या तो इंग्लिश वाला कर रहे हो तो हिंदी वाला भी देख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाला ही करोगे। तो इसमें दोस्तों इसने क्लियर किया है कि इन दिस कनेक्शन इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वाइल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर ईच पेपर, ठीक है। 5 पेपर हैं दोस्तों, 5 की आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, राइट। द क्वेश्चंस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑप्टेड लैंग्वेज ओनली। अब आपने दोस्तों हिंदी लिया है तो आपकी लैंग्वेज हिंदी आएगी, अगर दोस्तों आपने इंग्लिश लिया है तो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश आएगी, ठीक है। अब ऑप्टेड इन द ऑप्टेड लैंग्वेज ओनली, ठीक है, ये इसने साफ साफ बोल दिया इसके अंदर, राइट। विच द कैंडिडेट सिलेक्टेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, हिंदी और इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेज ऑप्शन में बी एक्सरसाइज फॉर ईच पेपर। अब बोल दिया कि सारे आपको जरूरी नहीं है आप इंग्लिश ही करो, सारे आप जरूरी नहीं हिंदी भी करो, हिंदी में ही करो। अगर आपको लगता है कि मेरे जो 4 पेपर हैं शुरू के वो इंग्लिश में कर सकता हूँ, 5वां मैथमेटिक्स वाला है वो मुझे थोड़ा सा इंग्लिश कम आती है तो उसको आप हिंदी में ले लो, ठीक है। आप दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि यार कंप्यूटर वाला पेपर जो है वो मेरे इंग्लिश में नहीं आएगा मेरे समझ में, मैं इसको हिंदी में चूज़ कर लूँ, तो आप हिंदी में कर लो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें बोल दिया इसने डिफरेंट लैंग्वेज ऑप्शन में भी एक्सरसाइज फॉर ईच पेपर, ठीक है। दोस्तों जितने क्लैरिफिकेशन आते रहेंगे बातों पे, राइट, तो दोस्तों वो क्या हमारे डाउट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे, राइट। पहले मुझे प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर ऐसा लगा कि हाँ सबको ऐसे चूज़ करना है आपको एक साथ, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, तो आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कैश असाइनमेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं रोकड़ समुदेशन, ठीक है। अब किसी भाई ने रोकड़ समुदेशन ऐसा कुछ सुना ही नहीं तो वो कैसे असाइनमेंट कैसे सोचेगा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन उसको कैसे आएगी, ठीक है। तो दोस्तों लैंग्वेज जो चूज़ करनी है आपको बहुत ही सोच समझ के करनी है, क्योंकि दोस्तों 30-35 नंबर जो क्या है सबके आ जाते हैं लगभग 100 में से, ठीक है, जो थोड़ी बहुत तैयारी करके जाता है। बाकी के दोस्तों जो मान लो SC ST के बंदे हैं उनको 40 नंबर चाहिए, 5 नंबर का जो गैप है, या कोई जनरल OBC है तो उसको दोस्तों 45 नंबर 10 नंबर का गैप है। दोस्तों ये पार करने में क्या बहुत ही परेशानी होने वाली है, परेशानी इन द सेंस मतलब इसको पार करने में दोस्तों क्या है, मतलब 20-30 सवाल तो 30-35 सवाल तो कोई भी कर देगा, राइट। दोस्तों इनको करने के लिए क्या आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए। तो अगर आप दोस्तों लैंग्वेज से चूज करते हो, मान लो 2-4 सवाल आपकी लैंग्वेज की वजह से गलत हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलिए दोस्तों अपने चलते हैं। इन द केस ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन रिलीव्ड एंड हैज़ नॉट जॉइन द न्यू ऑफिस दैट इज अवेलिंग, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि भाई ट्रांसफ़र हो गया, मान लो नया ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर रहा है, तो उसके बारे में क्या है ये चीज़ें दी गई है इसके अंदर,
आगे देखिए दोस्तों क्या है, इफ़ ए कैंडिडेट है सिलेक्टेड द रॉन्ग पीसीडी सीडीए, रॉन्ग पीसीडी सीडीए कर दिया तो दोस्तों इसमें भी इन्होंने बता दिया, कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। अगर दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत कर दिया आपने, राइट, तो उसको बता दिया कि प्रॉपर चैनल आप उसको भेज दीजिए, ठीक है। अगर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी जैसे बहुत सारे जो एमटीएस और क्लर्क्स जो हैं वो सारे ऑडिटर बने हैं, राइट, तो उनके दोस्तों क्या आई कार्ड वगैरह उसके अंदर नहीं बने हैं मान लो, या कंट्रोलर ने इशू नहीं करे, या किसी ने क्या है अगर नहीं अप्लाई किया तो पीसीडीसीडी को बोल दिया कि आप प्रोविजनली आइडेंटिटी कार्ड इनको इशू कर दो, राइट। क्योंकि दोस्तों इस पेपर के अंदर जो क्या है आईडी कार्ड का भी नंबर मांग रहे हैं, वो जैसे डी करके ऐसा कुछ होता है, राइट, तो वो दोस्तों इसके आई कार्ड का भी नंबर इसके अंदर मांग रहे हैं, तो वो भी क्या है आपको देना पड़ेगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, अब ये सारा बता दिया कि जो लैंग्वेज जो है आपको कैसे करनी है। देखिए दोस्तों ये लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश दी गई है, इंग्लिश पे आप क्लिक करोगे, राइट। तो दोस्तों क्या है विंडोज़ 10 के अंदर में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ये सारे फंक्शन दिए होते हैं लैंग्वेज वाले। विंडोज़ 7 है तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। गूगल इनपुट दोस्तों अगर आप टाइप करोगे, राइट, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपने अब सीजीडी के वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे अपने देखते हैं कि भैया फार्म कैसे भरना है आपको। अब देखिए दोस्तों अपने सीजीडी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप गूगल पे सीजीडी लिखोगे तो cgda.nic.in आ जाओगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये बता देता हूँ मैं, ये जो चल रहा है, ठीक है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों नई विंडोज़ के अंदर ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इधर मूव टू नेक्स्ट स्टेप जाओगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर मूव टू नेक्स्ट स्टेप जाओगे, राइट। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है इनका जो क्वेरी है, तो मेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी करी होगी लोगों ने, राइट, या इस पे फ़ोन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका ग्रेड है, ठीक है, सीनियर ऑडिटर, ऑडिटर, क्लर्क, टाइपिस्ट जो भी है आप यहाँ पे भर दो। इसके बाद नाम आ जाएगा दोस्तों, आपका जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, राइट, नेशनैलिटी आ जाएगी इसके अंदर आपका डिफरेंटली एबल्ड हो या नहीं, आधार नंबर आ जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, राइट। इसके बाद दोस्तों ये सारे फिल कर दोगे तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके दोस्तों क्या है आगे आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो दोस्तों उसके अंदर फिर सारा आपको क्या है वो मिल जाएगा, आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, राइट, आपके फ़ोन नंबर पे। यहाँ पे ओटीपी वगैरह आएगा जब, तो दोस्तों आप फिर इसके अंदर लॉगिन के अंदर जाओगे, ठीक है। मान लो पीसी वगैरह शट डाउन हो गया, ठीक है, किसी वजह से, तो उसके इसके अंदर दोस्तों क्या है कि अगर वो पीसी वगैरह शट डाउन हो गया तो आप लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड से क्या है वापस इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एक दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर एक और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि आगे दोस्तों 2-3 स्लाइड के बाद जाओगे तो ये बैनर जो है दोस्तों ये बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो भी है, तो इसको दोस्तों आप क्या करोगे अपने कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल प्लस माइनस का निशान करोगे, कंट्रोल प्लस ऐसे दबाओगे, कंट्रोल और माइनस को दोस्तों साथ में दबाओगे तो ये क्या है ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका उसके अंदर वो जो आगे जब आप बढ़ोगे तो वहाँ पे क्या है और ईजिली उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा सीजीडी के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, राइट। अब आगे देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि भाई आपका कंप्यूटर मान लो विंडो 10 से अबव है तो ठीक बात है, ठीक है, उसमें अपने आप आ जाएगा। अगर विंडोज़ 7 पे काम करता है तो आप क्या कर सकते हो गूगल इनपुट टूल भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गूगल इनपुट टूल के अंदर क्या होगा दोस्तों, गूगल इनपुट टूल अगर आप टाइप करोगे गूगल के अंदर, राइट, गूगल इनपुट टूल अगर आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो आपके पास दोस्तों बहुत सारे लिंक इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। तो दोस्तों इसको आपको क्या स्क्रॉल डाउन करना है इस लिंक को, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखिए इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका drive.google.com, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है इसकी जिप फाइल ऐसे डाउनलोड हो जाएगी, राइट। तो दोस्तों मुझे तो इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो एंड्रॉयड टैबलेट है, ठीक है। तो आप दोस्तों इसके अंदर क्या है अपना जो आपका दोस्तों जो आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या इसको डाउनलोड करके दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों WinRAR फाइल आपको चाहिएगी, ठीक है। WinRAR करके एक सॉफ्टवेयर आता है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो ये आप इंस्टॉल कर दोगे तो इससे दोस्तों राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर आपको क्या कर सकते हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपको हिंदी के अंदर उसको टाइपिंग वगैरह सीख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों आज का हमारा टैबलेट्स से रिलेटेड जो भी अपनों ने बातें कर ली, राइट। तो दोस्तों कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यूज़र इंटरफेस में, वॉइस में, ठीक है, ठीक है। वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा, ठीक है। पहली बार दोस्तों मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, आगे अभी टेक्नोलॉजी से मैं भी इतना एडेप्ट नहीं हूँ, धीरे धीरे जैसे दोस्तों अपने यूज़ करते रहेंगे अब इसको, तो हमारी क्या इसके अंदर
स्किल्स भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों काम भी हमारा इजी हो जाएगा। कंप्यूटर वगैरह दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर का सेक्शन नंबर बी है उसको भी डिस्कस करना होगा तो अपने इसकी हेल्प मैं ले सकता हूँ अब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।